जय हिंद दोस्तों। जितने भाई भी मिंट प्रो यानी कि टर्टल मिंट प्रो एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं और उनसे इंश्योरेंस पॉलिसीज काटते हैं, वो चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो या कॉमर्शियल गाड़ी की हो, तो उनको ये भी मालूम होगा कि उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट ये होता है कि किसी भी पॉलिसी को हम अगर काटते हैं यानी पॉलिसी बनाते हैं किसी भी गाड़ी की, और उसमें मान लीजिए कोई गाड़ी का नंबर छोटा मोटा कहीं गलत हो गया या एड्रेस गलत हो गया या नाम गलत हो गया, कुछ गलत हो गया है, उसको वापस से सही करना, या फिर जो गाड़ी बिक जाती हैं ऑलरेडी उनका इंश्योरेंस है, सेकेंड हैंड गाड़ी है बिक गई वो, और उनकी ओनरशिप ट्रांसफ़र करना है इंश्योरेंस पे भी, आरसी पे हो गई, इंश्योरेंस पे नहीं हुई, और इसी बीच में अगर गाड़ी पे क्लेम आ जाता है और आप इस भरम में बैठे हो कि भाई मेरी गाड़ी का तो जीरो डेफ फुल बीमा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जब पहुंचते हो गाड़ी का क्लेम लेने के लिए तो उस कंडीशन में आपके क्लेम को डिनाई कर दिया जाता है। वजह यह है कि आपकी आरसी तो आपके नाम पे आ गई, ओनरशिप जो आरसी की है वो ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन आपने इंश्योरेंस की ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करवाई, यानी इंश्योरेंस एंडोर्समेंट नहीं करवाया। सिर्फ एक इस छोटे से काम को ना करने की वजह से आपका लाखों का नुकसान हो जाता है। तो एक एंडोर्समेंट आपको लाखों रुपए के नुकसान से बचा सकता है, ये ध्यान रखिए आप। तो आज की इस वीडियो में आपको सही मायनों में पता लगेगा, मैं पूरा लाइव दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा एक पॉलिसी को एंडोर्समेंट करके कि किस तरह से एंडोर्समेंट के लिए अप्लाई किया जाता है टर्टल मिंट प्रो एप्लीकेशन से किसी भी गाड़ी की पॉलिसी के लिए, वो टू व्हीलर की, फोर व्हीलर की, किसी की भी हो। अगर आज का वीडियो आप बिना स्किप किए पूरा देख लेते हैं तो फिर आपको मिंट प्रो एप्लीकेशन से किस तरह से एंडोर्समेंट करना है किसी से पूछने की आपको ज़रूरत मुझे लगता है कि नहीं पड़ेगी। और फिर भी अगर आपको लगता है कुछ पूछना है तो कमेंट्स में हमसे आप मालूम कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को अगर सही लगे तो लास्ट में एक लाइक करके जरूर जाना, और बेल आइकन वाला बटन दबाकर नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आपको ले चलते हैं टर्टल मिंट एप्लीकेशन की डैशबोर्ड स्क्रीन पर। तो भाई कोई भी गाड़ी का इंश्योरेंस एंडोर्समेंट करने के लिए वो इंश्योरेंस जो आपने खुद किया है टर्टल मिंट से, किसी और का शायद नहीं कर पाओगे, शायद क्या कर ही नहीं पाओगे, जो आपने किया है अपने पोर्टल से उसी का कर पाओगे आप। तो इसमें मैंने इंश्योरेंस किया था थर्ड पार्टी, हालांकि थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता है कि एंडोर्स किया जाए, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है जिसकी गाड़ी जो ओनर ट्रांसफ़र हुआ है आरसी पे, अब उसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए अभी अपन यहाँ पे इसके डैशबोर्ड पे आ गए हैं, जो होम स्क्रीन है मिंट प्रो की। यहाँ पे क्या करना है, ये साइड में आपको ये सेल्फ हेल्प का बटन दिख रहा है, हेल्प, तो इस हेल्प पे आपने क्लिक करना। यहाँ क्लिक करने के बाद में अब ये एक लिस्ट खुली है, ये देखो आप, सबसे पहले नंबर पे जो इंश्योरेंस है इस पर क्लिक कर दो आप। इस पर क्लिक करने के बाद एक लिस्ट नीचे खुलेगी और डाउनलोड पॉलिसी, क्लेम, एंडोर्समेंट, मतलब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख जाएंगी। एंडोर्समेंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपका तुरंत जो है वो सारे इंश्योरेंस खुल जाएंगे एंडोर्समेंट पे क्लिक करते ही। ये देखो यहाँ जितने भी आपने पॉलिसी की है वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ से वो पॉलिसी सिलेक्ट करनी है जिसको भी आपने एंडोर्स करना है, यानी कि ओनर ट्रांसफ़र के लिए, जिसके लिए भी एंडोर्समेंट या कुछ भी चेंज करना है, एंडोर्समेंट करना है, तो वो यहाँ से करना है। तो ये मोहम्मद नईम नाम से लिबर्टी से बीमा है बाइक का, एक मुझे इनका करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये देखो राइट साइड में एक और यहाँ पे डिस्प्ले खुल गया हमारा एक नया, स्प्लेंडर गाड़ी है प्लस, यहाँ पे सब डिटेल है। सबसे पहले नंबर मांग रहा है पॉलिसी कॉपी, लॉक है क्योंकि यहाँ पे है ऑलरेडी, यहाँ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट, तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगती है वहाँ पे जहाँ फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है नहीं है क्योंकि थर्ड पार्टी है,
तो यहाँ तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट चाहिए नहीं है, तो इसलिए अपन इसको भी छोड़ते हैं। अब ऑप्शन आता है न्यू कस्टमर्स कॉन्टैक्ट, ये हमें भरना है यहाँ पे। तो मैं इनका कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर निकाल लेता हूँ और भर देता हूँ भाई। ये भर दिया नंबर मैंने इनका। अब यहाँ पे पॉलिसी कॉपी चाहिए, तो पॉलिसी कॉपी का ऑप्शन ये यहाँ से अपलोड करा आपने, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो वो है ये पॉलिसी कॉपी, ये अपलोड कर दी भाई, ठीक है, ये अपलोड हो गई। अब न्यू ओनर्स आरसी, नए ओनर की जो आरसी है उसे करना है। जैसे अगर सिंगल पेज आ रहा है तो बढ़िया है, और अगर मान लो छोटे कार्ड वाली आरसी है आपकी, तो उस कार्ड वाली आरसी को आप दोनों को एक ही बना लो, बैक और फ्रंट दोनों को एक ही पेज में रखो आप। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने कर रखा है यहाँ पे, ये है, ये आरसी कर रखी है मैंने यहाँ, ठीक है। तो ये वाली है, ठीक है, यहाँ आ गई। अब क्या करना है, ईमेल आईडी, नया जो कस्टमर बनना है उसकी ईमेल आईडी डाल दो। ईमेल आईडी डाल दी। अब भाई थोड़ा स्क्रॉल करके अभी अपन और नीचे आते हैं, बस जो ज़रूरी था वो भर दिया आपने यहाँ पर। अब रिक्वेस्ट एंडोर्समेंट, इस पे क्लिक करना है अपन, ठीक है ना। ये रिक्वेस्ट हमारी जो है हमारे आरएम के पास पहुंच गई। ये ऐसी चक्री घूमती रहेगी, ये मत सोचना कि यार क्या हो रहा है। जो हमारा रिलेशनशिप मैनेजर है, आरएम है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे 20-30 सेकंड का, उसके बाद यहाँ से हम बैक टू वर्क पे आ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, बस ये चक्री घूमती रहेगी ऐसी गोल गोल पहिया है। यहाँ से अपन आ गए बैक टू होम। जब आरएम के पास ये रिपोर्ट पहुँच जाएगी तो फिर उसे कॉल कर दो कि भाई मैंने एक एंडोर्समेंट डाला है और जितनी जल्दी हो सके आप इसे बताइए। तो भाई मैंने जो कोशिश मुझसे हो सकी बताने की, पूरी कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ओपन मैंने आपके सामने वो चीज़ रख दी। अब यहाँ भी अगर कुछ समझ नहीं आया, जब ऐसा कुछ है नहीं, जबकि उसमें समझने लायक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस जिसको मालूम नहीं था उसके लिए बड़ी बात थी यार। एंडोर्समेंट के लिए वो अपने आरएम को कॉल कर रहा है, किसी एजेंट को पीछे बाहर, सब मतलब तितर बितर चल रही थी कहानी। अभी क्या है, आपने जो इसमें अप्लाई किया वो आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर है उसके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप वहाँ से उसको अपने इंश्योरेंस और आरसी और आधार पैन भेज दो उस बंदे को, अपने आरएम को, वो वहाँ से और आगे बढ़ा देगा। भाई साहब मुझे लगता है कि 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर वर्किंग आवर्स में आपके पास पॉलिसी एंडोर्समेंट की हुई आ जाएगी। बहुत आसान है, और इस आसान काम को ना करने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान उठा जाते हो आप। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एंडोर्समेंट का सिस्टम समझ में आ गया होगा, कैसे करके अप्लाई करना है मिंट प्रो एप्लीकेशन से। आपकी पॉलिसी का अगर एंडोर्समेंट होना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे ज़रूर बताएं, और आपको कहीं कुछ समझ नहीं आया है तो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल और मोटर क्लेम्स रिलेटेड ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपको किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए, क्लेम्स की प्रॉब्लम आ रही है, इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप जाइए वहाँ से डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी की बेस्ट कोटेशन प्रोवाइड कराने की, जिससे कि क्लेम के टाइम पे ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम्स को फेस करना ना पड़े। क्लेम रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे हमेशा आपके लिए बैठे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।